Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says a long conductor of circular cross section has radius r is equal to 0.5 centimeter and length L is equal to 5 centimeter as shown in the figure. The conductivity of the material near the axis is sigma 1 is equal to 3 into 10 to the power 3 Siemens per centimeter and increases linearly with the distance from axis and becomes sigma 2 is equal to 5 into 10 to the power 3 Siemens per centimeter near the surface. Find the resistance in milliohm of the conductor if the current enters from one end and leaves from the other end. ठीक है, तो ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल एक कंडक्टर हमें गिवन है जिसके एक एंड से करंट आई जा रहा है और दूसरे एंड से आई निकल रहा है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है जिसकी लेंथ एल है और सिलेंडर की रेडियस हमें आर गिवन है, दोनों के वैल्यूज भी गिवन है। और दूसरी चीज बच्चों, एक्सिस पे कंडक्टिविटी की वैल्यू सिग्मा 1 है और सरफेस पे जाते जाते वो लीनियरली इंक्रीज होकर सिग्मा 2 हो रही है। दोनों की वैल्यूज भी हमें गिवन है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है। मतलब कि अगर मैं सिग्मा 1 यहाँ से ऊपर जाता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो अगर वो 2 यूनिट बढ़ता है तो 2 सेंटीमीटर पे वो 4 यूनिट बढ़ेगा, 3 सेंटीमीटर पे वो 6 यूनिट बढ़ेगा और 4 सेंटीमीटर पे 8, मतलब कि लिनियरली वेरी कर रही है, प्रोपोर्शनल में वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ना एक सिलिंड्रिकल शेल अज्यूम, सिलिंड्रिकल एलिमेंट्री शेल अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं बच्चों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। तो आर डिस्टेंस पे हमने एक सिलिंड्रिकल शेल अज्यूम कर लिया बच्चों। ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस भी होगी। मैं पूरा तो यहाँ पे इतनी सी फिगर में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं काम करता हूँ आपको बच्चों उसका क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस पूरी चीज को हम यहाँ से देखते हैं तो हमें इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्क्यूलर। तो ये रहा हमारा कंडक्टर, ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और यहां से हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे बच्चों, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट्री शेल अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये जो है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसकी जो थिकनेस है बच्चों हमने डी आर मान रखी। ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, क्या होगी वो हम देखते हैं। अब मान लो कि बच्चों हम सेंटर पे, सेंटर पे हमारी कंडक्टिविटी कितनी है, सिग्मा 1, और सेंटर से हम ऊपर जाते हैं सरफेस की तरफ, कितना डिस्टेंस चलते हैं, कैपिटल आर, तो वहां पे कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है, सिग्मा 2। ठीक है, ये मैंने बड़ी क्यों बनाई, क्योंकि वो है ही बड़ी। ठीक है, सिग्मा 1 से इंक्रीज होकर वो सिग्मा 2 हो जाती है। अब कितनी इंक्रीज होती है, सिग्मा 1 थी और इतनी इंक्रीज हो गई, कितनी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जितनी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये तो पता चल गया ना, सॉरी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 होगा। ओके, अब बच्चों हम है एक बीच वाले पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, हम यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, मान लेते हैं कि सिग्मा डैश है, तो टेन थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो टेन थीटा होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई पास वाली साइड होगी कैपिटल आर। और अगर छोटे वाले ट्राइंगल में देखें तो वो सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा डैश की वैल्यू हमें मिल जाती है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये सिग्मा डैश मिल गया, पर हमें सिग्मा डैश थोड़ी चाहिए, हमें उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा एक्चुअली में कितनी है वो चाहिए। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा सिग्मा 1 तो था ही, प्लस उसमें सिग्मा डैश ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारे बच्चों सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं काम करता हूँ बच्चों, ये जो सिग्मा की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन में जाएगा बच्चों तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस पहले हम इस एलिमेंट्री जो सिलिंड्रिकल शेल हमने अज्यूम किया उसका रेजिस्टेंस डी आर निकाल लेते हैं। तो डी आर क्या होता है, रो इंटू एल डिवाइड में उसका एरिया छोटा सा डी है। अब रो में गिवन नहीं है, हमें सिग्मा गिवन है, तो मैं रो को क्या लिख सकता हूँ, 1/सिग्मा लिख सकता हूँ। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और इसका जो एरिया है बच्चों वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, सेक्शनल एरिया, वो तो आप सबको पता ही होगा। ये हमने लिख लिया, अब ये हो गया डी आर। अब देखो बच्चों, ये तो हमने एक सिलिंड्रिकल शेल की बात की, ऐसी बहुत सारी सिलिंड्रिकल शेल एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे पता चला, तो देखो बच्चों ये एक शेल है, ऐसी इसके ऊपर एक दूसरी शेल होगी,
ऐसी तीसरी शेल होगी। इन सभी शेल्स के इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे बैटरी लगा दो तो हर एक सेल को V वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और वोल्टेज कौन से कनेक्शन में कांस्टेंट होता है, पैरेलल में। तो मतलब कि ये जो सारी सेल्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कनेक्शन में अटैच्ड है, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशन में अगर वो अटैच्ड है तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। ये जो छोटे छोटे dr है उसका हमें समेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले से थोड़ी सी स्पेस हम रिमूव कर देते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें मिटा देता हूँ। अब हम सीधे जाएंगे R इक्विवेलेंट। जब हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा बच्चों, उसके बाद हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी निकल के आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने हटा दी है कैलकुलेशन के, कि अभी हमें कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट, फिर उसमें बाद में सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू dr का इनवर्स करना पड़ेगा। तो dr का इनवर्स करेंगे तो 2πr dr, मतलब सिग्मा इंटू πr dr ये आ जाएगा, और नीचे L आ जाएगा, यहाँ पे L है, ठीक, ये L आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट चीज है उसको, कांस्टेंट को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, 2π/L कांस्टेंट है। सिग्मा की वैल्यू बच्चों हम पुट कर देते हैं, सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और इन सब के साथ मल्टीपल में है स्मॉल r इंटू dr, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल r। स्मॉल r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिस से, 0 से स्टार्ट हो रहा है और सरफेस तक जा रहा है कैपिटल R तक, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो बच्चों 2π/L, अब मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सिग्मा 1 उसके साथ मल्टीप्लाई में है r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, r²/2, तो यहाँ पे आ जाएगा r² प्लस ये ब्रैकेट तो कांस्टेंट है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r, उसके साथ क्या है, एक r दूसरा r और dr, मतलब r² dr का इंटीग्रेशन होगा बच्चों r³/3, और लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल R। अगर आप कैपिटल R रखोगे तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R आ जाएगा, और लोअर लिमिट 0 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट देखना बच्चों क्या आ रहा है हमारा, 2π/L, फिर यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1 अपर लिमिट कैपिटल r²/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, यहाँ पे कैपिटल R आएगा तो एक R नीचे वाले R से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r²/3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब बाकी की चीजें जो कॉमन निकल सकती है उसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2π/L। देखो बच्चों r² कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 2/3 माइनस सिग्मा 1/, अब इन दो टर्म्स को बच्चों सोल्व करो, सिग्मा 1 वाले को, सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 1/3, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2πr²/L। इन दोनों को सोल्व करोगे तो सिग्मा 1/6 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो, ठीक है। और दूसरा क्या बचता है, सिग्मा 2/, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, नीचे से 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वाली चीज हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखना आर इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पहले तो इस 3 को नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं, तो πr² डिवाइडेड बाई 3L आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा 1/2 बचेगा, सिग्मा 2। नीचे से 2 को रिमूव करने के लिए मैं ऊपर वाला 2 है उसको अंदर लेके जाता हूँ, तो πr²/3L, πr²/3L, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 करके हमारा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको उल्टा देते हैं। अगर मैं आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखूँ, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3L/πr², 3L/πr², ठीक है। और नीचे क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 क्या आएगा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 3 इंटू एल। अब एल देखना बच्चों, यहाँ पे सारी जितनी भी लेंथ है उसके यूनिट सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है।
समझो यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, और कंडक्टिविटी भी सीमेंस पर सेंटीमीटर में ही है, मीटर में नहीं है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस हमें ओम में मिल जाएगा। ये बच्चों कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस पर सेंटीमीटर। सीमेंस यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, आप चाहे सीमेंस बोलो या ओम इनवर्स बोलो या मोह बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तीनों ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा यूनिट नहीं है, ये हमारा यूनिट है। ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होता। अब लेंथ की मैं बात करूँ, लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर होगा 0.5 मतलब 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, सेंटीमीटर को वैसे का वैसा ही रखो। सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2, सिग्मा 1 है 3 और 2 सिग्मा 2 हो जाएगा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 10 हो जाएगा 13 इंटू 10⁻3। ये आंसर आएगा हमारा ओम में। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 4 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 13, ये हमारा आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है बच्चों मिली ओम हो गई, क्योंकि हमें आंसर मिली ओम में चाहिए। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा बच्चों वो हमारा मिली ओम में आएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 5 4 20 और 3 मतलब कि 60 आ जाएगा, और नीचे हमारा है 3.14 के डिवाइड में 13, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1.469, मतलब कि उसको राउंड अप करोगे 2 डिजिट तक 1.47 मिली ओम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि लेंदी भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं, और उसमें आपको वैल्यूज भी रखनी होती है, तो कैलकुलेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसको करोगे, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, लेकिन ध्यान से करोगे तो आपका सही आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1.47। आई होप कि आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।